जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि गौ माता हमारे धर्म में उनको सबसे उच्च स्थान दिया गया है। उनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और उन्हें हम अपने भगवान की तरह मानते हैं। आज उन गौ माता पे संकट आया है और ये जो बीमारी है, लंपी बीमारी, ये बहुत सी गौ माता को अपना शिकार बना रही है। ना कि उन्हें सिर्फ शारीरिक दुख पहुँचता है इससे, बल्कि डेथ बहुत सारी गौ माता की हो रही है। तो पूरे इंडिया में ये बीमारी फैल रही है। तो इसके प्रति जागरूकता नहीं थी पहले, सोशल मीडिया से ही पता चलना शुरू हुआ कि गौ माता के अंदर ऐसी बीमारी फैलती जा रही है। तो अवेकनिंग होने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए जब हमें अब सोशल मीडिया में बहुत हर तरफ गौ माता की इस बीमारी का जिक्र हो रहा है और आसपास गौशाला में देखने पर, सड़कों पे देखने पर हमें पता चल रहा है कि सीरियसली गौ माता इस बीमारी का शिकार होती जा रही है। तो हमने अब ब्राह्मण सभा जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, इनके साथ एसोसिएशन करके मैंने आज का ये जो प्रयास शुरू किया है, इसमें मैंने इनके साथ मिलकर ये प्रयास करने की कोशिश की है आज कि हम मेरी जिस कंपनी से मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, जिस कंपनी में हेड हूँ, हम पर्सनली गौ माता के लिए या गौशाला या जिनके ये रिप्रेजेंटेटिव हैं विजेता जी, उनके लिए जिस तरह का भी हेल्प हो सकती है, फाइनेंशियल हेल्प, मटेरियल हेल्प, डॉक्टरी हेल्प, मेडिकल हेल्प, वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। और सेकेंडली जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है ब्राह्मण सभा का, इनके सभी अधिकारियों को और सभी मेंबर साहिबान को और जितने भी यहाँ पे आए हैं इनके अटेंडीज़, उनको मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोग अपने अपने स्तर पर ज़रूर कुछ ना कुछ प्रयास करना शुरू करें ताकि हम अपना गौधन बचा सकें। हर इंसान अपने अपने स्तर पर छोटा छोटा प्रयास करेगा तो भी हम बहुत हद तक गौ की सेवा कर पाएंगे और गौ को इस भयानक बीमारी के ग्रास से बचा सकते हैं। और सेकेंडली मैंने वैद साहब जी से ये शेयर भी की अपनी फीलिंग कि अगर गौ सेवा कमीशन, उनके हेड या फिर हमारे एमएलए साहब जो हमारे इलाके के एमएलए साहब हैं कुलवंत जी, या हमारे स्टेट के मिनिस्टर जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी, अगर उन तक भी पहुंचना पड़ा तो हम पहुंचकर गौ माता की सेवा में अपना तन मन धन लगाने के लिए ज़रूर प्रयास करने शुरू करेंगे। आज ही मैंने इनसे ये बात की है और कमिटमेंट करती हूँ कि किसी भी जगह पर जाने के यहाँ पहुँचने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी। फाइनेंशियल हो, मॉरल सपोर्ट हो या किसी भी तरह की सपोर्ट हो, मैं अपनी कंपनी की तरफ से ये आज आश्वासन देती हूँ। और इसके अलावा मैं ये चाहूँगी कि जैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गौ ग्रास सेवा समिति, जो ऑलरेडी गौ के लिए बहुत ऊंचे स्तर पर उनको बचाने के लिए, उनकी डेली की नीड्स पूरी करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं, बहुत प्रयत्न कर रही हैं, इनकी तो सराहना है बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा प्रयत्न है इनकी तरफ से। मैं इनको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर ये भी हमारे साथ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं, हमारे साथ इस प्रयास में एसोसिएट करके और भी कोई किसी तरह का हमें गाइड कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, तो हम ज़रूर इनके साथ एसोसिएशन करना चाहेंगे। और बाकी मेरी सभी स्टेट के लोगों से, हमारे देश के लोगों से, हमारे इलाके के लोगों के, डिस्ट्रिक्ट के लोगों से यही अपील है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ हिंदू धर्म के लोगों को तो मैं ज़्यादातर सनातनियों को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ आगे आएँ। हमारी फैमिली हमारे लिए सबसे ऊपर है, लेकिन प्लीज़ इस गौधन को बचा लीजिए, क्योंकि जो गौधन इन्होंने बताया कि अपने ऊपर उन्होंने बीमारी ले ली है और जो इंसान पर बीमारी आनी थी, जो हमारे ह्यूमंस पर बीमारी आनी थी, वो गौ माता ने अपने सिर ले ली। तो वो जो उन्होंने डेंजर अपने ऊपर लिया है, उसको बचाने का सर्वप्रथम प्रयास हमें करना पड़ेगा और ये हमारा बेसिक मॉरल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इसके लिए डेफिनेटली अपना पक्का मन बनाओ और आगे आओ। ये नहीं मैं तो अपनी घर के कामों में बिजी हूँ, मैं बच्चे को ये करना है, मेरे को ये जॉब पे जाना है, ज़रूर टाइम निकालो, आगे आओ, अपने अपने स्तर पर प्रयास करो, तो हम गौ माता को ज़रूर बचा लेंगे, अपने धर्म को बचा लेंगे। थैंक यू सो मच। एक सवाल है कि जो लोग डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं शहर में, वो दूध निकालने वगैरह के बाद इनको छोड़ देते हैं गौधन को सड़कों पर, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि रेडियम लगाया जा रहा है, उनके गले में लगाया जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जो दूध निकालने के बाद उनको लवारिस छोड़ दिया जाए? नहीं, वो देखिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट की भी और हमारे स्टेट की भी प्रयास करती है रोज़मर्रा के उस पर आप ले लीजिए, प्रयास करते हैं अपने अपने स्तर पर कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन क्या है कि हम जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि ये फार्मर्स जो हैं वो दिन में गौ माता को अपने घर ले जाते हैं और उनका दूध निकालते हैं और शाम को सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन को जो है कहीं ना कहीं उसमें लैप्स है।
इसलिए हम लोग उन तक पहुंच नहीं पाते। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मे बी वो ज़्यादा इसको ध्यान नहीं दे पा रहा है या इग्नोर कर रहा है, या फिर हमारे सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ लैक है तो हम इन लोगों तक अच्छे से पहुंच नहीं पाते। लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने स्तर पर ज़रूर ऐसी कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर कर रही है कि वो इन लोगों तक पहुँचे और इनको अवेकनिंग करे, जागरूकता बनाए कि ऐसे गौ माता के साथ आप ना करिए, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करिए। पर मैं जो पर्सनली कहना चाहूँगी कि जब अगर मेरी मुलाकात हमारे डिस्ट्रिक्ट के मोहाली के कुलवंत जी उनसे होती है या फिर भगवंत मान जी तक पहुंचने का अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनसे ये बात डिस्कस करूंगी कि इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है। क्या हम लोग एज ए आम आदमी, क्या हम आपके सिस्टम के थ्रू इस चीज़ को रोक पाने में हैं? आप सोचते हो या आप हमें गाइड कीजिए कि हम कैसे इस चीज़ को रोक सकें ताकि हम गौ माता का अनादर ना हो। हमारे बहुत ही सहयोगी मैडम आबा बांसल परिवार से जो KFT की MD है, उनका मुझे मैसेज आया कि भाई हम ये आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये करना चाहते हैं। तो मैंने उस समय विजेता से निकू जी से जो हमारी गौशाला के प्रेसिडेंट हैं मोहाली और थोड़ा लाउडली सर, मोहाली और चंडीगढ़ के, और इनको जो इनका जो है समूह, इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई क्योंकि ये जो समस्या है ये गौधन से रिलेटेड है और ये गौओं की सेवा कर रहे हैं, इनको ज़्यादा मालूम है, इसलिए हमने इनका सहयोग मांगा कि आपके लिए ये मीटिंग की ऑर्गेनाइज की जा रही है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राह्मण सभा, तो आप आइए। तो ये लोग आए, इन्होंने विस्तार से जो गौ माता है उसके गौधन के बारे में बताया। लोग तो सारे ही जानते हैं, लेकिन कभी कभी समय से जागरूक करने की ज़रूरत होती है। जैसे आजकल बहुत भयंकर बीमारी गौधन में चल रही है, उसको कैसे रोका जाए, लोगों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए, सभी जो हम इन्होंने तरीके हैं वो लोगों को बताए कि अपने अपने घरों में रहकर, अपने महलों में रहकर आप अपने इलाके की गौ माता को, गौधन को कैसे बचा सकते हैं, उसका क्या प्रयास कर सकते हैं। तो सभी ने इनकी प्रशंसा की, इनकी की और हमारे निकू जी की उन्होंने बताया। और अब हमारे जो मुख्य मेहमान मैडम आबा बांसल थे, उन्होंने हर मदद इनकी करने के लिए बोला, चाहे लोकल लेवल पे हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो, चाहे मुख्यमंत्री लेवल पे हो। उसके लिए उन्होंने ब्राह्मण सभा को एक माध्यम बनाया है कि आप आगे आइए, इनको साथ जोड़िए, लोगों को साथ जोड़िए और मुझे लेकर हम ये सारा जो इनका सेटअप है इनको सहयोग करेंगे। उसके लिए हम जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है ब्राह्मण सभा को, हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो धीरे धीरे प्रयास करेंगे लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। और मैंने अभी विजेता जी को रिक्वेस्ट किया कि एक जो आपकी गौशाला की कापी है वो हमें दे दी जाए, क्योंकि हम अपनी ब्राह्मण सभा की पर्ची भी तो काट नहीं सकते, तो इनकी पर्ची काट कर जो इनका दल बनेगा, इकट्ठा होगा, हम इनको उस गौ माता की सेवा के लिए पहुँचा दिया करेंगे। ये स्टार्टिंग प्रयास है। आगे फिर उन्होंने कहा मैं MLA से मिलकर बात करती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर बात करती हूँ, तो इनका भी सहयोग मांगा है कि CM साहब से हम मिलेंगे, आप अपनी क्या क्या समस्या हैं, क्या क्या चाहते हैं आप, उसमें हम वो बैनर के नीचे, ब्राह्मण सभा के बैनर के नीचे हम उनको CM साहब को मिलेंगे। तो ये आज हमारा मेन मकसद था इस मीटिंग का। मैं सबसे पहले श्री VK वैद्य जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने स्वयं आगे आकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क किया कि हम लोग गौ सेवा में आपका सहयोग करना चाहते हैं। और जो इनके चेयरमैन हैं श्रीमती आबा बंसल जी, और उनके साथ इन्होंने हमारी मीटिंग कंडक्ट की ताकि पूरे ब्राह्मण समाज को हम जो अब तक गतिविधियां चल रही हैं हमारे द्वारा गौ सेवा के लिए, हमने उनकी जानकारी ब्राह्मण सभा के माध्यम से सारे समाज को दी। और उसके बाद एक आम व्यक्ति इस लंपी डिजीज़ के समय में क्या सहयोग कर सकता है, इसके बारे में हमने सारी जानकारी दी। और जिस प्रकार आबा जी ने हमें बोला कि आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, मेडिसिन्स की हेल्प चाहिए या किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से मदद चाहिए, तो वो हमारे साथ खड़ी हैं इस समय। जैसे गौ माता के लिए कष्ट है
और गौ माता ने ही पूरे संसार का कष्ट अपने ऊपर ले रखा है। तो हम सबका, समाज का एक फ़र्ज़ है कि हम आगे आएँ और अपने स्तर पर जो गौ माता के लिए कर सकते हैं वो करें। तो इन सब बातों के निमित्त ये आज का जो सारा कार्यक्रम था, इसके लिए मैं पूरी ब्राह्मण सभा, इनके सहयोगी सारी कमेटी का विशेष आभार करता हूँ कि इन्होंने विशेष चिंता करके जो गौ माता के लिए आज का प्रयास किया, और यह एक सफल प्रयास है क्योंकि इनके द्वारा जो आश्वासन हमारी समिति को, गौग्रा समिति को दिए गए हैं, और वो सब गौ माता के लिए आगे मददगार होने वाले हैं। एक चीज़ और बताइए कि जो लोगों के अंदर कि अगर किसी गाय को या गौ माता को इस तरह की बीमारी है तो उसका दूध लेना चाहिए नहीं, क्या आपने तो रिसर्च में देखा होगा, ऐसा क्या आ रहा है? भाई साहब, इसके ऊपर जितना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स हैं, उनकी रिसर्च ये कहती है कि गाय का दूध अगर हम बॉयल करके लेते हैं तो उसमें ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं आता। मतलब वो हम जो ह्यूमंस हैं गाय का दूध बॉयल करके ले सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए आम समाज को कि इसके दूध में कोई चीज़ आ जाती है या कोई ऐसा पदार्थ आ जाता है, वायरस आ जाता है। तो बॉयल करने के बाद कोई भी ऐसा बैक्टीरिया वो ख़त्म हो जाता है। बॉयल करने के बाद दूध बिल्कुल जो है शुद्ध है, उसको आम इंसान ले सकता है। ये बीमारी सिर्फ गाय में या किसी और जानवर में भी अभी तक मतलब पाई जा रही है, और इसके फैलने का थोड़ा सा कारण क्या है? क्या कम्युनिकेशन डिसीज़ है ये? देखिए, जो अभी तक विषय समझ में आया है पूरे भारतवर्ष में, ये बीमारी जो आई है, ये डॉक्टर्स की रिसर्च ये कहती है कि पहले, आज से 2-3 साल पहले ये बकरियों में बीमारी थी। तो जब ये गाय में ये बीमारी आई तो शोध हुआ, शोध के अनुसार ये निकल के आया कि ये वायरस जो है 95% जो है बकरी वाला ही वायरस है जो गाय में आया है। तो अभी केवल गाय में ही यह बीमारी है, और आगे किसी भी ह्यूमन को, जैसे हम लोग सेवा करते हैं, किसी ह्यूमन को या और किसी जीव मात्र को, प्राणी में यह वायरस नहीं है। ठीक है सर एक मैं नेताजी, जैसे गौसेवा की बात कर रहे हैं तो आवारा जो गौएँ चल रही हैं, क्या उनके लिए गौशाला में कोई जगह नहीं है? मैं आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी दे देता हूँ। पहले तो जो आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं आवारा नहीं है, बेसहारा है। हम लोग ही दूध पीते हैं और हम लोग ही इसको सड़कों पे छोड़ देते हैं अपने स्वार्थ निमित्त। बेसहारा नहीं है ना वो, अपने स्वार्थ निमित्त छोड़ देते हैं। तो आवारा शब्द की व्याख्या में जाऊंगा तो आवारा कहने का अर्थ है जो व्यक्ति का करैक्टर ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है, तो हमने तो इनको अपने स्वार्थ निमित्त बेसहारा कर दिया है। और दूसरा विषय जो आपने रखा कि पूरे पंजाब भर में मैं गौ सेवा का काम देखता हूँ और 512 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। अगर आप किसी भी गौशाला में चले जाइए, अगर 200 गाय के रखने की जगह है तो वहाँ 400 गायें हैं। अर्थात अगर गौवंश जितना गौशालाओं में है उतना ही सड़कों पे हैं। अगर इसकी डीप जानकारी के लिए जाएं तो 70 के दशक में जो विदेशी सीमन आया था, विदेशी सीमन के कारण जो हमारी इंडियन ब्रीड थी, हमारी यहाँ की शुद्ध गौ माता थी, उसमें यह सीमन इंजेक्ट किया गया, जिसके कारण जो ब्रीड तैयार हुई, HF जर्सी तैयार हुई। अगर एक गाय का जो जीवन काल है 25 साल तक का रहता है, तो जो इंडियन ब्रीड थी 20 से 25 साल तक वो दूध देती है। आज तक 23 हुए जो है गौ माता का रिकॉर्ड भी है। गुजरात की गायें हैं जिसमें 23 बच्चे उन्होंने दिए हैं। तो पर जो ये जर्सी ब्रीड है 2 से 3 सुए ही सूती है, अर्थात अपने जीवन काल में 3 से अधिक बच्चे नहीं देती है और 3 साल ही दूध देती है। तो दूध ना देने के कारण, आर्थिक तंगी के कारण किसान इनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो इसके लिए सरकारें भी प्रयास कर रही हैं, कुछ काम भी हुए हैं, पर ये एक युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। जितनी भी गौचरांध भूमि है, अगर हम उसकी गणना कर लें और गौवंश की गिनती की गणना कर लें तो अनुपात में जो गौचरांध भूमि है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर सरकार इनिशिएटिव लेके गौचरांध भूमि खाली कर और नई गौशालाओं को बनाने का उपराला करे तो कोई भी गौवंश जो है सड़कों पे नहीं आ सकता। और दूसरी बात है, इन सब कामों को चलाने के लिए हम लोग काउ असेस दे रहे हैं, जो 9 आइटमों पे सरकार द्वारा लगाया गया है। इन से बेअंत पैसा जो इकट्ठा हो रहा है, अगर सरकार की मंशा बन जाए कि मैंने गौ सेवा के लिए काम करना है तो गौचरांध भूमि खाली करवा के NGOs जो अच्छा काम कर रही हैं उनको हैंड ओवर कर दे। और दूसरी बात, जो काउ सेस का पैसा आम समाज से लिया जा रहा है, इसका खर्च कर जो है गौवंश की सेवा संभाल के लगाए तो पंजाब की सड़कों पर एक भी गाय
जो है आपको नज़र नहीं आएगी। ये मतलब हमारी सरकार से भी प्रार्थना है कि वो ब्राह्मण सभा के माध्यम से, जैसे आबा जी ने कहा कि हम सीएम साहब का टाइम लेके देंगे, तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं जो सीएम साहब के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे को उम्मीद भी है, नई सरकार आई है तो नए तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया है और गौ सेवा के विषय में निश्चित ही वो पॉजिटिव काम करेंगे ताकि ये जो बेसहारा गौवंश है इनको शेल्टर मिल सके। सर कई बार मैंने खुद भी काफ़ी बार कॉल की है, लंपी डिसीज़ के कारण भी, बाकी कई बार गौ इफेक्टेड हो जाए या किसी को चोट लगी है, एनजीओज़ की गाड़ी भी नहीं पहुंचती और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी भी नहीं पहुंचती है। और अगर कॉर्पोरेशन की गाड़ी पहुंचती है तो इतनी उसकी हालत ऐसी है कि गऊ को अगर क्या कहते हैं उसको उठाना पड़े तो वो उठा भी नहीं सकती। उसके लिए आप क्या कहोगे? तो ये क्यों नहीं, इसके ऊपर कंसंट्रेट क्यों नहीं किया जा रहा? मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ, जो मोहाली कॉरपोरेशन है उनके पास एक ही कैटल कैचर ट्रॉला है जो काफ़ी समय से पहले खस्ता हालत में था, फिर समय समय पर जिस प्रकार हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं तो वो उनको रिपेयर करा के चलाने का काम करते हैं। तो एक ट्रॉले से हज़ारों गायें को गौशाला में लेके आना संभव नहीं है। दूसरी बड़ी बात ये है कि गौशालाएं पहले ही ओवर क्राउडेड हैं। सर एनजीओज़ भी टाइम पे मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो ओवर क्राउडेड हैं, तो अगर सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो गौओं को पकड़े और शेल्टर में लेके जाए तो पहले उनको रखने के लिए जगह की उनको प्रबंध करने की ज़रूरत है, तभी वो लेके जा सकती हैं। मैं एनजीओज़ के बारे में बता देता हूँ जो ट्राई सिटी में काम कर रही हैं। 2 एनजीओज़ हैं, जैसे गौग्रास सेवा समिति के पास एक एम्बुलेंस है और एक एम्बुलेंस जो है मोगली एड वालों के पास एम्बुलेंस है जो निःशुल्क सेवा करते हैं। तो 2 एम्बुलेंसेस हैं। मेरे पास लंपी डिजीज़ से पहले जो हमारी कॉल रेट रहता था 5 से 6 कॉल्स रहती थी जिनमें एक्सीडेंटल, बीमार, जख्मी ऐसे गौवंश के लिए कॉल आते थे, पर अब वो कॉल रेट जो है लगभग दिन में 50 कॉल हमें ही आ रहे हैं। तो हमारी टीम में एक डॉक्टर हैं, एक ड्राइवर है, एक हेल्पर है, तो 3 लोगों की टीम चलती है। कॉल कैसे रहती है, एक मुल्लापुर से कॉल आ गई तो दूसरी न्यू चंडीगढ़ से कॉल आती है, फिर तीसरी कॉल आती है एरो सिटी से आती है, एक कॉल कुराली से आती है। तो हम 50 किलोमीटर का रेडियस कवर करते हैं। हम चाहकर भी 7 से 8 कॉल से ज़्यादा एक दिन में नहीं ले पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज की बीमारी के समय में हज़ारों ही गौवंश सड़कों पे हैं जिनके लिए हम खुद भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी में अभी तक इस का कोई इलाज नहीं आया है। तो छोटे छोटे काम, जैसे कोई गाय बीमार लग रही है तो जो जैसे पैरासीटामोल की गोलियां हैं, तो 2 गोलियां जो हम लेते हैं खाने की चीज़ में, रोटी में, ब्रेड में डाल के हम उनको दे सकते हैं ताकि उसको फीवर ना आए। जो उसके जख्म हैं उनके ऊपर हल्दी छिड़क सकते हैं। 1 लीटर पानी की बोतल में 10 ml डिटॉल डालकर जो उसके जख्म हैं उनके ऊपर हम पिचकारी बना के छिड़काव कर सकते हैं, फुहारे से छिड़काव कर सकते हैं ताकि एंटीबायोटिक होता है डिटॉल और जख्म ना हो उनको। तो छोटे छोटे कामों से हम भी सहयोग कर सकते हैं। बाकी हम आने वाले समय में 2 विषय हम प्रमुख रूप से लेके चल रहे हैं। ट्राई सिटी में 24/7 कोई हॉस्पिटल नहीं है जो गौवंश के लिए सेवा का काम कर सके। सरकार के जो हॉस्पिटल हैं वो 9 to 5 चलते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं। तो हमने ये संकल्प लिया, पिछले 1 साल से हम प्रयासरत भी हैं। अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से, सरकारों से हम मिले हैं और आम समाज से भी हम अपील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्यवस्था इनके लिए हमें जगह प्रोवाइड की जाए ताकि 24/7 हम हॉस्पिटल खोल सकें। और जैसे हमें अभी एम्बुलेंस चलाते 2 साल हो चुके हैं, तो अभी हम 1 एम्बुलेंस और ऐड करने जा रहे हैं ताकि जो बढ़ी हुई कॉल्स हैं हम उनको कंपनसेट कर सकें। थैंक यू सर।